हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन ड्रेस डिज़ाइन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कॉट सेट स्पेशल होने वाली है, तो जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इससे मैं कॉट सेट बनाऊंगी। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। अब मैं यहाँ से इस पर लेंथ का निशान लगाऊंगी, जितने लेंथ मुझे रखनी है, और यहाँ से इस निशान को सीधा मिला दूँगी। तो लेंथ मैंने इसकी रखी है 40 इंचज़। ये टीनेजर गर्ल के लिए है, तो उस हिसाब से इस पर मार्किंग करेंगे। ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ओपन वाली साइड पर 1-1 इंच का निशान मैं इस तरह से लगाऊंगी नीचे तक, और इसको मैं छोड़ दूंगी फैब्रिक को। इसके आगे से हमने मार्किंग करनी है, जो भी करनी है। तो यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर, और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी मैं, और इस निशान को वहाँ तक मिला दूँगी कोने तक तिरछा इस तरह से। और फिर यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर इस तरह से, और हाफ इंच इसे पीछे लेकर जाऊँगी थोड़ा सा, और यहाँ से राउंड में इस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी। अब बस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 10 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर बस्ट साइज़ के लिए थोड़ा सा लूज़ फिट रखना है इसको, तो उस हिसाब से मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर जहाँ पर कमर आ रही है, मैं वहाँ पर निशान लगा रही हूँ 14 इंच पर। यहाँ से कमर का साइज़ मैं रखूँगी 8 इंच पर। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा करते हुए अब इसके फ्लेयर का निशान लगाऊंगी मैं, जितना भी फ्लेयर हमने रखना है। इस फैब्रिक का अर्ज़ काफ़ी बड़ा था, तो दोनों पल्ले इसी से निकल जाएंगे। तो जितना भी इसका अर्ज़ है उसको पहले मैं मेज़र कर रही हूँ, उसके बाद उसको हाफ में डिवाइड करेंगे, और यहाँ से जितना भी मैंने इसका फ्लेयर रखना है उतना नाप कर मैं यहाँ पर निशान लगा रही। तो हाफ में मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगी फ्लेयर के लिए नीचे से, और ओपन होने के बाद ये 28 इंचेस हो जाएगा। तो जो मैंने निशान छोड़ा लगाया हुआ था 1 इंच का ओपन वाली साइड पर, उससे छोड़ते हुए उससे आगे मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखते हुए। और दूसरी साइड से मैं इसका दूसरा वाला पल्ला निकालूंगी, पीछे वाला। अब यहाँ से इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इतना फ्लेयर एक टीनेजर गर्ल के लिए काफ़ी होगा, तो उसके लिए मैंने 14 इंच पर यहाँ पर नोट कर लिया है, और इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मैं इसको भी निशान लगा दूँगी यहाँ से। अब यहाँ से मैं इसके कोने काटूँगी किनारे से। तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 इंच का निशान लगाया ऊपर की तरफ, और यहाँ से इस तरह से राउंड में शेप देकर ये कोने काट देंगे, और ऊपर से इसकी कटिंग करते हुए ला रही हूँ मैं। अब इसका मैं बैक साइड वाला पार्ट निकालूंगी। तो जिधर से हमने शोल्डर मार्क किए थे फर्स्ट वाले पल्ले के, तो उधर मैं इसका बॉटम वाला पीस रखूँगी, और जो ये एक्स्ट्रा 1 इंच मैंने इसमें रखा हुआ था निशान लगाकर, इसको इस फैब्रिक से बाहर निकालेंगे नीचे वाले से, और उसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे। जहाँ तक भी इसकी फिटिंग आ रही है उस हिसाब से नीचे वाले कपड़े में मार्किंग करके मैं इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दूँगी। अब मैं इस फैब्रिक से इसका ट्राउज़र निकालूंगी। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया फैब्रिक को, क्योंकि इसका अर्थ काफ़ी बड़ा था, तो दोनों पल्ले हमारे आसानी से इसी से निकल जाएंगे। और इसमें मैं कोई ऐसी मार्किंग नहीं कर रही हूँ, सिंपली जो नाप का ट्राउज़र था उसी को इसके ऊपर रखते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, और सिंपली इसको मैं इसके साथ ही कटिंग कर दूँगी। ये काफ़ी इजी हो जाता है, मार्किंग करने से आप बुझ जाते हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मार्किंग में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब मैं इसकी स्लीव कट कर रही हूँ। तो स्लीव की कंप्लीट लेंथ मुझे 20 इंचेस रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 17 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि मुझे इसमें आगे 3 इंच की कफ भी ऐड करनी है। तो यहाँ से जितनी मोहरी मुझे रखनी है कफ की, वो निशान मैंने लगाया है। तो वो निशान लगाया मैंने 5 इंच पर, और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसमें 2 प्लेट्स डालनी है दोनों तरफ से। तो 2 इंच हो जाएगा। तो 2 इंच का यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया, और उसके बाद मार्जिन का निशान लगा के इन स्लीव को मैं कट कर लूँगी। अब इसमें कफ काट लेते हैं। इन कफ की लेंथ में 4 इंचेस रख रही हूँ, और इसकी विड्थ हो जाएगी 11 इंचेस। 5 इंचेस हमने कंप्लीट रखनी है, और 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मैं इसमें कट करूँगी। तो यहाँ से मेज़र करके इसको हम कट कर लेंगे। डबल फोल्ड
ये कफ हैं डबल फोल्ड फैब्रिक में, और ये 2 पट्टियाँ इस तरह से रख ली है मैंने। इस कॉट सेट में मैं सबसे इजी कॉलर ही आपको बता रही हूँ, ये काफ़ी इजी है। ये जिसका मैंने नाप लिया है इस कॉट सेट के लिए, इसमें भी सेम तरह का ही कॉलर लगा हुआ था। ये रेडीमेड था, तो इसी तरह का मैं इससे नाप कर इसमें कॉलर लगाऊंगी। तो यहाँ से इसकी लेंथ है 3.5 इंचेस, और इसकी लेंथ में मेज़र कर लूँगी जितनी भी आ रही है। तो इसकी लेंथ आ रही थी 17 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से बिछाया है, और उसमें मैं 19 इंच पर मार्क करूँगी यहाँ से लेंथ के लिए। और यहाँ से इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंचेस, क्योंकि ये मार्जिन सिलाई में भी जाएगा 1 इंच एक्स्ट्रा, 4 इंच इसकी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से रखा है और इसको सिंपली काट लिया है। अब इसमें जो कॉलर की शेप है वो मैं यहाँ से काटने के बाद लगाऊंगी। काटने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे, और जितना भी अपने नीचे का कॉलर रखना है उतना मैं इसमें निशान लगाऊंगी। नीचे वाली जो पट्टी होती है तो वो 1 से 1.5 इंच की थी। तो यहाँ से मैंने इसको सबसे पहले डबल फोल्ड किया है, उसके बाद मैं इसमें 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और हाफ इंच मार्जिन के लिए रखूँगी। तो 2 इंच कंप्लीट मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और कॉलर की ऊपर वाली शेप इस तरह से दे देंगे। थोड़ा सा तिरछा रखेंगे इसको कोने की तरफ मिलाते हुए, और नीचे से कॉर्नर इस तरह से हल्के से कट कर देंगे कर्व शेप में, ताकि इसको लगाने में आसानी हो शर्ट में। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसमें मैं किसी भी तरह की पेस्टिंग या फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक ही थोड़ा सा हार्ड था, तो इससे आसानी से ये वाला कॉलर बन जाएगा, इसमें कोई भी बल नहीं आएगा। यहाँ से इसको मैंने कट कर लिया, और ऊपर से हल्का सा इसको ट्रिम कर देंगे ऊपर की तरफ से, जैसे मैंने भी किया है। इसको यहाँ से सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। डबल फोल्ड होकर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी इजी कॉलर है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वो आसानी से इसको बना सकते हैं अगर उनको दिक्कत होती है बनाने में, और जल्दी भी ये बन जाता है, टाइम टेकिंग नहीं है। तो यहाँ पर नेक का निशान लगा लूँगी मैं 2.5 इंच यहाँ से मैंने इसकी विड्थ रखी है, और लेंथ 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। यहाँ से इसको इस तरह से मैं निशान लगा कर कट कर दूँगी। अब बैक वाली पार्ट में भी मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी। उसमें हमने हल्का सा कट रखना है, यही वाला फैब्रिक रखना है हमने, और एक्स्ट्रा 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और गहराई के लिए 1.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से इसको राउंड शेप देंगे और इसको भी इस तरह से कट कर देंगे। फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें मैं पट्टियाँ लगाऊंगी। तो 3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है, और जितनी इस शर्ट की लेंथ है उतनी मैंने ये लंबी यहाँ से पट्टी ले ली है। अब राइट वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे सीधा, और सीधी ही पट्टी को इसके नीचे रखना है आपने, और यहाँ से इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई लंबी लगाएंगे, और इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, ये बाहर की तरफ पट्टी आएगी डबल फोल्ड करने के बाद। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं बाहर की तरफ इस तरह से कर दूँगी, और यहाँ से हल्का सा इसका कॉर्नर फोल्ड करके इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा दूँगी। ये पट्टी अंदर की तरफ आएगी, इस पर हमने बटन लगाने हैं, और जो दूसरी वाली पट्टी है उसमें जो मैं पट्टी लगाऊंगी वो पट्टी अंदर की तरफ जाएगी, और वो इसके ऊपर आ जाएगी। इसमें पट्टी लग गई है। दूसरे वाले पल्ले में भी मैंने इसी तरह पट्टी लगा ली है, उसको मैंने अंदर की तरफ यहाँ फोल्ड कर दिया है। तो किनारे की सिलाई लगा ली है इसके, और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टियाँ दोनों इस तरह से आ जाएंगी, वो वाली पट्टी नीचे और ये जो पट्टी है ये इसके ऊपर आकर इसको कवर कर देगी। अब यहाँ से सबसे पहले शोल्डर जॉइन करेंगे, दोनों शोल्डर यहाँ से इस तरह से रखते हुए जॉइन कर देंगे। जो कॉलर मैंने काट के रखा हुआ था उसको भी मैं इस तरह से सिल दूँगी। यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे पूरे में, और इसको पलटने के बाद आयरन करेंगे, और आयरन करने के बाद इस पर फिर से हम दबाव के लिए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि इसको पलटने में आसानी हो जाती है। पलटने के बाद इस पर मैंने आयरन कर लिया है। अब किनारे की सिलाई इस तरह से लगाते जाएंगे, और इस कॉलर के सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे, ताकि ये फैब्रिक इधर उधर ना हिले। और इसका ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर वाले कॉलर पे भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी दबाव के लिए।
सेंटर का निशान लगाने के लिए मैंने इसमें छोटा सा कट लगा लिया है। अब इस कॉलर के जो किनारे हैं यहाँ से नीचे वाली पट्टी के हल्की सी सिलाई यहाँ से हटाएंगे और इनको हाफ इंच इस तरह से ओपन कर देंगे ताकि हमें इसमें शर्ट में लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको सबसे पहले मेज़र कर लेंगे यहाँ से ये पूरा आ रहा है या नहीं। तो ये पूरा आ रहा है तो अब मैं इसको सिलना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो इसको दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ेंगे, शर्ट का पल्ला नीचे रखेंगे और कॉलर का पल्ला इसके ऊपर नीचे वाला इस तरह से रखेंगे और इस पर हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे पूरे में। और ये जो ऊपर वाला पल्ला है इसको मैं अंदर की तरफ पलटूँगी और इस पर कॉर्नर की सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ से ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसका कॉर्नर इस तरह से यहाँ से सिलेंगे मजबूती के साथ, एक और सिलाई गुजार देंगे इस पर ताकि ये बार बार ना निकले। अब इसको यहाँ से काट देंगे धागा और इस फैब्रिक को जो ऊपर वाला बचा हुआ था इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। वापस से हमने उसी तरफ से सिलाई लगानी शुरू करनी है जिधर से हमने ये पहले सिलना शुरू किया था। तो इसके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से ताकि ये बाहर ना निकले और थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से सीधी सिलाई लेंगे और उसके बाद इसको घुमाते हुए इस तरह से छोटा छोटा सा सेक्शन फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई आपने उस सिलाई के एग्जैक्ट ऊपर लगानी है, जो आपने नीचे लगाई है वो आपको नज़र आ जाती है। फैब्रिक हटाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं इसकी स्लीव तैयार करूँगी तो मोहरी की तरफ से पकड़ेंगे स्लीव को, यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे और कफ में भी हमने सेंटर का निशान लगा देना है। तो कफ का ये वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे और नीचे स्लीव रखेंगे और दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब जो सेंटर का निशान है कफ वाला वहाँ जाकर मशीन को रोकेंगे और स्लीव का जो सेंटर का निशान है वो थोड़ा सा इससे दूर है। तो यहाँ पर हमने प्लेट डालना है, इस तरह से यहाँ पर प्लेट डालेंगे और कफ और स्लीव का जो सेंटर का निशान है उन दोनों को यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक प्लेट डालेंगे यहाँ से और उसके बाद इसको एक साथ पकड़ते हुए सिलते जाएंगे। एक साइड से मैंने इस कफ को सिल दिया है। अब जो ये सिलाई है इसको कफ के अंदर करेंगे और इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड करेंगे कफ का और यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है हमने, जैसे कॉलर में लगाई थी। जो नीचे वाली सिलाई है उसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। साइड की फिटिंग में इसमें बाद में लगाऊंगी, पहले मैं स्लीव जोड़ूंगी। तो शोल्डर के जहाँ सिलाई है वहाँ से स्लीव का सेंटर में रखते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पहले कट लगा लेंगे और जो स्लीव का अगले वाला हिस्सा है उसका फैब्रिक एक्स्ट्रा जो था वो मैंने इस तरह से कट कर दिया है। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसमें फ़िटिंग लगाएंगे और फिटिंग का निशान लगाने के बाद मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। दोनों पट्टियों को आपने ऊपर और नीचे रखना है, उसके बाद ही फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब जो लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है वो राइट साइड वाली पट्टी के ऊपर रखेंगे यहाँ पर और जितना आपको ओपन रखना है वहाँ पर निशान लगाएंगे उतनी लेंथ का और यहाँ से इस पट्टी को मैं पूरा सिल दूँगी नीचे वाली पट्टी के साथ। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ से मैं मशीन में रखते हुए इसको सिलाई लगाऊंगी यहाँ से इस तरह से और नीचे पूरे में सिलाई लगाती चली जाऊँगी। नीचे भी जहाँ तक मैंने ओपन रखना है वहाँ लाकर सिलाई रोक दूँगी और यहाँ से 5.5 इंच का मैंने निशान लगाया है। हाफ इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा और 5 इंच ही ओपन रहेगा। तो यहाँ से सिलाई को वापस से घुमाएंगे ऊपर की तरफ और इस पट्टी को पूरी तरह से सिल देंगे दोनों तरफ से। बॉटम के हिस्से को भी हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ से।
शर्ट और पैंट की सिलाई मुकम्मल करने के बाद मैं इसमें बटन लगाऊंगी। तो ये हैंडमेड बटन बना रही हूँ मैं खुद से ही। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। बटन से बड़ा फैब्रिक आपने लेना है और फ्लैट बटन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे ये बटन। तो फैब्रिक के अंदर इसको इस तरह से रखते हुए फैब्रिक को चारों तरफ से इकट्ठा करेंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से फिट हो जाए बटन। और उसके बाद इसको रोटेट करने के बाद इसमें सुई से सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये किधर से भी खुले ना। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से मैंने कट कर दिया है और जो इसकी हाश लाइन्स है उनको भी अच्छे से कट कर देंगे और उसको फैब्रिक को थोड़ा सा बाहर की तरफ को खोलेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रखूँगी और इसको सुई की हेल्प से सिल दूँगी। तो ये है इस कॉर्ड सेट का फाइनल लुक। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे हौसला अफजाई होती है और मेहनत से काम करने का दिल करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में मुझे बताना ये कैसा आपको लग रहा है। और अगर आपने मेरी समर आउटफिट सीरीज़ देखनी है जो अभी मैंने स्टार्ट की हुई है पिछले कुछ दिनों से, तो मेरे चैनल जैन मलिक क्रिएशन, जिसका लिंक मैं नीचे ही दे दूँगी, उस चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरे डिज़ाइनिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।